एक छोटी सी पुरानी वाणी है। 9 जुलाई 1961। बाप की याद से हमारी आत्मा प्योर होती जाती है और आत्मा प्योर होने से फिर 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं। पहले आत्मा, बाद में 5 तत्व। क्यों? पहले आत्मा क्यों प्योर होती है, 5 तत्व क्यों नहीं प्योर होते? 5 तत्वों का ये शरीर पहले प्योर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा चैतन्य है और 5 तत्व जड़त्वमयी हैं। तो आत्मा का कनेक्शन परम पिता परमात्मा से जल्दी जुट जाता है और जड़ तत्व न समझ पाने के कारण जल्दी जुड़ते नहीं हैं, इसलिए पवित्र नहीं बनते हैं। उनको संग का रंग इतनी जल्दी नहीं लगता है। तो समझना चाहिए कि आत्मा भी प्योर बनती है और शरीर भी प्योर बनते हैं, क्योंकि शरीर भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। देखो, सतयुग में कृष्ण कितना फर्स्ट क्लास है। और कृष्ण भला काला भी हो, चलो कैसा भी हो, तो भी खींचेगा जरूर। क्यों? काला कृष्ण क्यों खींचेगा? काले कृष्ण की आत्मा काली होगी या गोरी होगी? काला कृष्ण है तो आत्मा तो काली ही होगी। और काला कृष्ण, गोरा कृष्ण दोनों तो संगम पर होते हैं। सतयुग में तो गोरा ही होगा, शरीर भी गोरा तो आत्मा भी गोरी। संगम में पहले काला और बाद में गोरा बनता है। तो बल कृष्ण काला भी हो, जरूर संगम युग में ही काला होगा। संगम में काला, फिर इतना फर्स्ट क्लास कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं संगम में कृष्ण जब काला होता है तो शिव उसमें प्रवेश होता है। ये संगम भी कृष्ण की बात है। सतयुग के गोरे कृष्ण में तो प्रवेश होता ही नहीं। शिव है एवर प्योर, एवर प्योर प्रवेश करता है तो प्योरिटी की खिंचावट होती है। जरूर उस पर्सनालिटी को सभी प्यार करेंगे।
कान का रोगी और को नाम दंता गिराउने शुल्क मात्र 50 रुपया। राम इतना नहीं खींचेगा। नेपाल नेत्र ज्योतिष वास्ते बाल आँखा अस्पताल फुलटेगरा नेपालगंज, परंतु कृष्ण को इतना जरूर खींचेगा। सामुदायिक सेवा नेपालगंज, प्रेजेंट नेपाल ऑर्थोलॉजी सर्विस। राम क्यों नहीं खींचेगा? राम कहा ही तब जाता है जब फेल्योर है। कलाएं कम हो जाती हैं तो 2 कला कम होने से इतना नहीं खींचेगा। कृष्ण को भी काला ही दिखाते हैं। जब तुम भक्ति मार्ग में होते हो तो गोविंद राधे गोविंद गोविंद गाते हो, क्योंकि तुमको तो जाना ही है कृष्णपुरी में। ये तो कंसपुरी है अथवा रावणपुरी है। मनुष्य तो बिल्कुल समझते ही नहीं है कि ये दुनिया ही कंसपुरी और रावणपुरी है। रावण व्यभिचारी होने के कारण सीताओं को दुख देता है ना, और कंस कन्याओं को कोसता है। तो अंधश्रद्धा के कारण भक्ति मार्ग में सब कुछ है। अंधश्रद्धा ही में रखते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो अंधी ही भक्ति करते हैं। इसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। परंतु ये तो है ज्ञान मार्ग। ज्ञान समझ को कहा जाता है, और जहाँ समझ होती है वहाँ अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। ज्ञान माना ही पढ़ाई। यहाँ कोई डॉगली पढ़ाई नहीं होती है। भक्ति आदि की तो बात ही नहीं। भक्ति में तो बुद्धि भागती रहती है। क्यों भागती रहती है? क्योंकि परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी समझते हैं, तो बुद्धि भागती रहती है। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया है कि सर्वव्यापी नहीं है। क्या है? एक व्यापी है। कोई पार्टिकुलर पर्सनालिटी में आया हुआ है। तो ये ज्ञान मार्ग है, अंधश्रद्धा आदि की बात नहीं है। ये है सच्चे बाबा द्वारा सच्ची पढ़ाई। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो सारे विश्व का मालिक, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर चैतन्य है। क्या बताया? सारे विश्व का मालिक। अब निराकार शिव ज्योति बिंदु सारे विश्व का मालिक बनता है क्या? शिव ज्योति बिंदु बाबा है, ये बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। क्या है? बाप है, वो बाबा नहीं है। परंतु जब किसी पार्टिकुलर तन में प्रवेश करता है
तो सारे विश्व का मालिक कहा जाता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो बीज में जरूर नॉलेज होगी। जैसे हद के क्रिएटर को अपनी रचना का मालूम रहता है, हद का क्रिएटर भी बाप होता है। वो तो हो गए हद के ब्रह्मा, हद के क्रिएटर। जैसे धर्म पिताएं हैं, वो भी हद के क्रिएटर हैं। हद की रचना को फॉलो किया जाता है, क्रिएटर को रचना फॉलो करती है। जैसे हद के क्रिएटर को अपनी रचना का मालूम रहता है, तो फिर रचना की पालना करते हैं। रचयिता विनाश तो नहीं करेंगे, और ये बेहद का रचयिता क्या करता है? क्रिएट भी करता है सृष्टि को, फिर सारी सृष्टि का विनाश भी कर देता है। बाबा तो बेहद का रचयिता है। नई सृष्टि की रचना भी करते हैं, तो पुरानी सृष्टि का विनाश भी कर देते हैं। फिर भी उनको अपनी रचना का होना रहता है। इसलिए होना रहता है कि मैंने तो नई सृष्टि रची थी, उस नई सृष्टि में बच्चे सुखी थे। अभी तो ये दुनिया पुरानी हो गई है, पुरानी दुनिया में मेरे बच्चे कितने दुखी हैं। तो क्रिएटर को होना होता है, हमारे बच्चे सब दुखी हैं। और ये भी तो जानते हैं कि ये दुख तो आना ही है। झाड़ को जड़जड़ीभूत बनना ही है, नए से पुराना झाड़ होना ही है, फिर नया शुरू होगा। ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। इसमें ड्रामा के सिवाय बाबा और कोई कर्तव्य नहीं कर सकता। ड्रामा के अनुकूल ही सारा कर्तव्य करना पड़े। तो ऐसे कभी नहीं कहना कि हे बाबा हमारे ऊपर कृपा करो। क्यों नहीं कहना? क्योंकि कृपा आदि की बात ही नहीं है। जो जैसा ड्रामा बना हुआ है वैसा ही होगा। टीचर क्या कृपा करेंगे? वो तो कहेंगे कि मैं सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाता हूं। मैं तो सहज ज्ञान सिखलाता हूं। क्या कि अपन को आत्मा समझो। क्या समझो? मैं शरीर सहित आत्मा हूं। इस शरीर में भी आत्मा की प्रवृत्ति है, और आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो जो साकार शरीर में आया हुआ है। आत्मा शरीर बिगर कोई कार्य नहीं कर सकती। तो तुम्हारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है।
इसलिए तुम्हारा ज्ञान भी सहज है और याद भी सहज है। बिंदु को खींच खींच करके याद करना कठिन होता है, और साकार में निराकार को याद करना सहज होता है। जो चीज आंखों से देखी जाती है वो याद आती है, इंद्रियों से जो भी सुख लिए जाते हैं, चाहे वस्तुओं के सुख हों, चाहे संबंधियों के सुख हों, साकार में सुख तो लिए जाते हैं ना, तो वो याद आते हैं। तो साकार में निराकार क्यों नहीं याद आवेगा? तो मैं सहज ज्ञान और सहज योग अर्थात सहज याद सिखलाता हूं। तो अब कृपा करने की बात नहीं है, तुम अपने ऊपर कृपा करो। अच्छी तरह पढ़ना है और पढ़ करके अपने ऊपर कृपा करनी है। मैं आता ही हूं पढ़ाने के लिए, कृपा करने के लिए नहीं आता हूं कि कोई पर कृपा कर दूं और कोई को छोड़ दूं। तुम जानते हो कि याद से विकर्म विनाश होते हैं। इसकी याद से विकर्म विनाश होते हैं? सिर्फ बिंदु की याद से विकर्म विनाश होते हैं। ये बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है तो साकार में निराकार की याद से विकर्म भस्म होते हैं। अगर सिर्फ निराकार की याद से पाप कर्म भस्म हुए होते तो सभी धर्म पिताओं के पाप कर्म भस्म हो जाने चाहिए। परंतु तुम जानते हो कि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि के पाप तो भस्म होते ही नहीं, पूरे भस्म नहीं होते। वो सत्युग त्रेता में आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी आत्मा 16 कला संपूर्ण संपन्न नहीं बन पाती। तुम्हारा सहज राजयोग है, उनका निराकार को याद करना कठिन हो जाता है। इसलिए वो 16 कला संपूर्ण या 14 कला संपूर्ण या 8 कला से ऊपर जा ही नहीं पाते, और तुम तो 16 कला संपूर्ण बनते हो। तो जितना पढ़ेंगे उतना तुम ऊंच पद पावेंगे। ऊंच पद का सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। अर्थात तुम्हारे अंदर जितना ज्ञान होगा, जितनी ज्ञान की गहराई होगी, उतना तुम ऊंच पद पावेंगे। तुम कहेंगे हमारी बुद्धि में धारणा नहीं होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में धारणा नहीं होती है तो टीचर क्या करे? टीचर ने तो रास्ता बता दिया, क्या करो? साकार में निराकार को याद करो, लेकिन सीधे नहीं। पहले अपनी निराकारी आत्मा को याद करो। तो अपनी आत्मिक स्थिति से तुम्हारी निराकार की याद भी पक्की होगी, और तुम जन्म जन्मांतर के आदि हो। साकार में बुद्धि आकर्षित होने के लिए तुम्हारा अटैचमेंट 63 जन्म से साकार में रहा है। इसलिए तुम साकार के भी आदि हो, तो निराकारी के भी आदि हो, और प्रवृत्ति मार्ग के भी तुम पक्के हो जन्म जन्मांतर के। इसलिए सहज रास्ता बताता हूं। धारणा हो, इसके लिए बाप कोई कृपा करें
ऐसी बात नहीं है। निराकार को याद करेंगे तो बुद्धि निराकारी बनेगी या साकारी बनेगी? सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी। सूक्ष्म बुद्धि गहराइयों में प्रवेश कर सकती है। ज्ञान की गहराइयों में तुम प्रवेश कर सकेंगे तो धारणा क्यों नहीं होगी? हम कृपा करके तुमको पहला, दूसरा, तीसरा नंबर में रख दूं, फिर तो सब कहेंगे हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमको भी पहले नंबर में रखो। अब यहां तो ये बात ही नहीं हो सकती। यहां तो पढ़ाई की बात है। तुम्हारा काम है पढ़ाई से, तुमको तो पढ़ना है। मास्टर तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, परंतु यहां तो शर्त है। क्या? याद करने की शर्त तो है, लेकिन क्या शर्त है? माम एकम याद करो। क्या? कोई दूजम में बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए। अगर भटकती है तब क्या करें? जैसे ही याद आती है फट से बुद्धि को उपराम कर दो, कट कर दो, व्यभिचारियात से दूर हो जाओ। माम एकम याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे विकर्म कैसे विनाश होंगे? अपनी देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। देह के संबंध होते हैं ना, नाना, चाचा, काका, ताऊ, बच्चा, पत्नी, ये देह के संबंध भूल जाओ। योग बल से विकार सब भागते जाएंगे। ये विकार निकलने तो जरूर हैं। अभी तो देखते हैं कि नहीं निकलते हैं, फिर कैसे विश्वास करें कि निकलने जरूर हैं? है? सुख में मनुष्य ज्यादा याद करते हैं कि दुख में याद करते हैं? दुख पड़ता है तो बहुत याद करते हैं। बाप भल कहते हैं बिना सामने खड़ा है, लेकिन कोई की बुद्धि में ये विश्वास बैठता है कि बिना सामने खड़ा है और मौत का तो कोई ठिकाना नहीं, कब आ जावे। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से, इस देह से, देह के संबंधों से वैराग धारण करो। ताबड़तोड़ जब विनाश शुरू हो जाएगा तो बरबस बाप को याद करने लग पड़ेंगे। जो नहीं याद करते हैं वो भी याद करने लग पड़ेंगे। इसलिए बोलते हैं ये 5 विकार निकलना तो जरूर है, क्योंकि अभी सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है। खुद में क्रोध होगा तो दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि क्रोध को जीतो, मेरे में ही क्रोध है। तो जैसे कि मैं सदगुरु का निंदक हो जाता हूं, ऐसे फिर ब्राह्मण कहला ही नहीं सकते। तो अपन से ऐसे ऐसे बातें करो
इस पुरुषार्थ में सारा बुद्धि का खेल है, बाहुबल की कोई बात नहीं है। बाहुबल वाले तो विनाश को पावेंगे और याद बल वाले विजयी हो जाएंगे। तो बाहुबल से हाथ पांव चलाने आदि की बात नहीं है। जैसे दुनिया में दौड़ होती है तो एक दूसरे को टंगड़ी लगाए देते हैं, तो दौड़ने वाले साथी गिर जाते हैं और टंगड़ी लगाने वाला आगे निकल जाता है। ऐसी तो यहाँ कोई बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पहले ही बता दिया कि बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे। किस तरफ इशारा किया? हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही यादव कौरव पांडव हैं। यादव और कौरव बाहुबल दिखाते हैं और पांडव याद के बल पर डटे रहते, बाहुबल नहीं दिखाते। तो बोला यहाँ हाथ पांव आदि चलाने की कोई बात नहीं, बुद्धि योग बल कहा जाता है और तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। हमारा कोई हठ योग नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हेवन स्थापन करने आया हूं। क्या नाम दिया है? विन। तुम्हारी सदा काल के लिए जीत हो जाएगी। वो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन दुनिया में जीत पाने के लिए कितना बाहुबल चलाते आए। अलेक्जेंडर, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कितना बाहुबल से संहार किया। बाहुबल चलाते चलाते ठां हो गए, लेकिन दुनिया के ऊपर जीत नहीं पाए सके। समझते थे हम दुनिया को जीत लेंगे तो हम स्वर्ग स्थापन कर लेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, हमसे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन सब भस्मीभूत हो गए। इसलिए नियम है कि बाहुबल से कोई दुनिया में विश्व की बादशाही नहीं पा सकता। क्या दुनिया वाले हिटलर, नेपोलियन ही क्यों न हो, कितने ही महत्वाकांक्षी हो, वो भी नहीं पा सके। ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक वाले भी बाहुबल से विश्व की बादशाही नहीं पा सकेंगे। बादशाही गवावेंगे, बादशाही हार जावेंगे, लेकिन विन नहीं कर सकेंगे, जीत नहीं पाए सकेंगे। और तुम योग बल से हैबिट बनाते हो। तो तुम बच्चों को सुख भोगने के लिए तैयार कर रहा हूं। क्या सुख कैसे भोगा जाता है? आत्मा की शक्ति होगी, बुद्धि योग बल होगा तो सुख भोगेंगे। आत्मा की शक्ति ही नहीं होगी तो सुख कहां से भोगेंगे? इंद्रियों में शक्ति होती है तो सुख भोगते हैं। और बुढ़ा हो गया, इंद्रियों में शक्ति ही नहीं रही तो सुख भोगेगा क्या? लेकिन इंद्रियों से भी जास्ती ताकतवान कौन सी इंद्रिय है? मन बुद्धि। मन बुद्धि के आधार पर इंद्रियों के भोग भी भोगे जाते हैं। तो मन बुद्धि ही मूल है जिसे आत्मा कहा जाता है।
ये आत्मिक सुख देने के लिए बाप तुम बच्चों के सामने आया हुआ है। तो हर एक को ये बुद्धि योग बल का पुरुषार्थ करना है और बैगर टू प्रिंस बनना है। इसमें बाहुबल चलाने की बात नहीं है, त्याग और तपस्या की बात है। त्याग करते करते बल बैगर बन जाए। बाबा के सन्मुख सब कुछ अर्पण कर दे तो बाबा गारंटी करते हैं कि मैं तुमको बैगर से प्रिंस बनाऊंगा, फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनाऊंगा। बाबा से हमेशा पूछना चाहिए कि हम इस हालत में ये धंधा करें या ना करें। ये धंधा हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लो गवर्नमेंट की तरफ से हमको बहुत फायदेमंद धंधा मिल रहा है, शराब बेचने का ठेकेदारी मिल गई और करोड़ों की कमाई होनी है उसमें। तो ऐसे नहीं कि दिल ललचाए आवे और हम श्रीमत लिए बगैर वो धंधा शुरू कर दें। हर हालत में बाप से पूछना है। कई कहते हैं बाबा बहुत आते हैं धंधे धोरी वाले, हमको लुभाते हैं कि ये धंधा करो। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा तो मैं कमाई कराने वाला हूं। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वो भी जानते हैं आश्चर्यवत कथंती सुनंती भागंती होने वाले कौन? जो बाहुबल चलाने वाले हैं, दुनियावी धंधा करने वाले हैं, कौरव संप्रदाय हैं या यादव संप्रदाय हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बैठे हुए हैं। बाबा खुद कहते हैं कि बच्चे मुझे फारकती दे जाते हैं। ये वंडरफुल बाबा है और वंडरफुल ज्ञान है। और तुम्हारे लिए जिस बैकुंठ की रचना करता हूं वो बैकुंठ भी वंडरफुल है। दुनिया में मनुष्यों ने तो 7 वंडर्स बनाए हुए हैं। मोस्ट वंडरफुल चीजें बनाई हुई हैं। चीन की बड़ी दीवार बनाई है, ताजमहल बनाया है, मिस्र के पिरामिड बनाए हैं, झूमती मीनारें बनाई हैं। परंतु बाप कहते हैं वो वंडरफुल नहीं है। मैं जो नई दुनिया की रचना करता हूं वो मोस्ट वंडरफुल चीज है दुनिया की। परंतु दुनिया इस बात को अभी नहीं जानती है। अपन तो जानते हैं। अब हम तो श्रीमत पर चल रहे हैं। वो तो कह देते हैं कृष्ण द्वापर में आया। अब वहां द्वापर में महाभारत युद्ध कैसे हो सके? द्वापर में महाभारत होगा
कि कलयुग में होगा? सब धर्म कहाँ इकट्ठे होते हैं? जो बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़। द्वापर में सब धर्म होते हैं क्या? द्वापर में तो सिर्फ इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं, बाकी तो धर्म कलयुग में आते हैं। तो सब धर्म इकट्ठे होते हैं कलयुग के अंत में, तब महाभारी महाभारत युद्ध की क्षमा बन जाती है। तो द्वापर में महाभारत युद्ध नहीं हो सकता। और द्वापर के अंत में अगर कृष्ण ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया, महाभारत युद्ध कराया, तो क्या पापी कलयुग की स्थापना की? महाभारत के बाद कौन सा युग आता है? कलयुग आता है। कहते हैं कलयुग में राजा परीक्षित का राज्य हुआ। तो पापी कलयुग स्थापन करने के लिए भगवान आता है क्या? भगवान उद्धार करने के लिए आता है कि दुनिया को नीचे गिराने के लिए आता है? ऊंचा उठाने के लिए आता है। फिर कहते हैं कि वहां नई दुनिया में रावण और कंस आदि भी थे। रावण को त्रेता में ले गए हैं, कंस को द्वापर युग में ले गए हैं। अब बाप तो हेवन स्थापन करने आते हैं। अब नई नई मशीनरी निकलेगी जो झट तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी। इसलिए कहते हैं ये भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। बड़े से बड़ा तीर्थ है। दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की दुनिया के हिसाब से सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा है? जहां ढेर के ढेर लोग इकट्ठे होते हैं, है? भारत है। भारत में कौन सा ऐसा तीर्थ है जहां ढेर के ढेर लोग इकट्ठे हो जाते हैं? हैं? प्रयागराज में सिर्फ भारत के ही इकट्ठे होते हैं ना। और काबा में, मक्का मदीना में मुसलमानों का कितना झुंड इकट्ठा होता है, कोई गिनती भी कर न सके। तो बड़ा तीर्थ दुनिया के हिसाब से कौन सा हुआ? मक्का मदीना हो गया। लेकिन बाप कहते हैं ये भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ बनता है। कब? जब प्रैक्टिकल में, साकार तन में बाप इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, तो सारी दुनिया के जो भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, जो भी गॉड फादर को मानने वाले हैं, वो सब बाप से मिलन मनाने के लिए भारत की ओर दौड़ते हैं। यहाँ ही शिव बाबा सारी दुनिया को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। उन्होंने तो शिव बाबा को ही उड़ा दिया। किन्होंने? किन्होंने उड़ा दिया शिव बाबा को? है? नहीं, उन्होंने शिव बाबा को उड़ा दिया जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, अथवा नहीं भी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। ये कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु एक बात छुपाए लेते हैं। क्या? एक व्यापी कहाँ है? वो तो बताते ही नहीं, अंदर से जानते भी हैं, अंदर से फीलिंग भी आती है कि भगवान बाप आया हुआ है।
जैसे दुनिया वाले रत्नों की चोर बाजारी करते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात की चोर बाजारी करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी भगवान के ज्ञान रत्नों की चोर बाजारी करते रहते हैं, बंद कमरे करके सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। अपने फॉलोअर्स को नहीं सुनावेंगे, खुद बैठ सुनेंगे। तो ऐसे जो छल छिद्र कपट करने वाले हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, उन्होंने तो शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। सोमनाथ का मंदिर ही खलास कर दिया। सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? विक्रमादित्य ने बनवाया था द्वापर के आदि में। यहाँ संगम में शूटिंग होती है। संगम युग में जब द्वापर युग की शूटिंग हो रही थी, कब होती है द्वापर युग की शूटिंग? जब तक मम्मा बाबा साकार में जीवित थे तब तक सतयुग त्रेता की शूटिंग हो रही थी, और जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं तब द्वापर युग की शूटिंग होती है, क्योंकि वहां से द्वैतवादी युग की शुरुआत हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में दो दो मतें शुरू हो जाती हैं। पहले सारे ब्राह्मण परिवार का संचालन माउंट आबू से होता था, बाबा की श्रीमत पर। फिर मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो बड़े बड़े दीदी दादी दादाओं ने जोनल इंचार्जेस बनाए लिए। सारे भारत को जोन्स में विभाजित कर दिया और जोन में बट गया। जैसे द्वापर युग से अनेक राज्य स्थापन हो गए, अनेक धर्म स्थापन हो गए, ऐसे ही मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अनेक जोन बन गए, अनेक भाषाओं में लिटरेचर छपने लगा। मम्मा बाबा के जमाने में सिर्फ हिंदी में ही मुरली चलती थी, हिंदी में ही पत्रिका छपती थी। तो द्वापर युग की शूटिंग हुई और सोमनाथ का मंदिर बना। मम्मा ने शरीर छोड़ा और ब्रह्मा बाबा ने एक आश्रम की स्थापना की यज्ञ की धन संपत्ति से। उससे पहले कोई भी आश्रम यज्ञ की धन संपत्ति से नहीं खोला गया था। तो वही विक्रमादित्य की आत्मा है ना, उसी के द्वारा ये शूटिंग हुई ना। वो सोमनाथ का मंदिर भी सोमनाथ कहाँ खोला गया था? सागर के किनारे। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी उस समय सन 66-67 में ज्ञान सागर माउंट आबू में कार्य कर रहा था, और माउंट आबू के किनारे सबसे नजदीक का मंदिर कौन सा था? अहमदाबाद। अहमदाबाद में पालड़ी सेवा केंद्र में स्पेशली बाबा ने विश्व किशोर बाबू को भेज करके वो स्थान चुना और माउंट आबू की ढेर सारी धन संपत्ति लगा करके वो सेवा केंद्र खोल दिया। तो सोमनाथ मंदिर की शूटिंग हुई या नहीं हुई है? जो बाबा के द्वारा सोमनाथ मंदिर स्थापन किया गया था। द्वापर युग की शूटिंग के अंत में मुसलमानों ने क्या किया? उस मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया, खलास कर दिया। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद कौन गद्दी पर बैठा है? जरूर कोई मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा गद्दी पर बैठ गई। ये
तो सब भक्ति मार्ग में होता है। एक गुरु मर जाता है तो उसका चेला गद्दी पर बैठ जाता है। ऐसे ही यहाँ भी हुआ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है किसकी? कुमारका का नाम लिया। और फिर दूसरी वाणी में ये भी कह दिया जिनका बहुत मान मर्तबा होता है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। और कुमारका दादी खुद भी कहती थी कि मम्मा बाबा की गद्दी तो मैं ही लूंगी। मम्मा बाबा सतयुग में जाकर के नारायण बनेंगे तो उनकी गद्दी नशीन कौन बनेगा? किसको ज्यादा विश्वास? कौन फकुर से बोलता था? कुमारका दादी बोलती थी। और ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन काल में सबसे जास्ती विश्वासी किस व्यक्ति को चुना? जिसके ऊपर यज्ञ का सारा कारोबार सौंपा हुआ था, विश्व किशोर भाऊ। कराची में विश्व किशोर भाऊ का मुसलमानों से सारा लेन देन होता था। वो एक ही व्यक्तित्व ऐसा था जो मुसलमानों से सारी रसद लाता था और यज्ञ में देता था। बाहर की दुनिया से भी पूरा कनेक्टेड था और अंदर की दुनिया से भी पूरा कनेक्टेड। बाकी सब ब्राह्मण बाबा के संसर्ग संपर्क में आते थे, बाबा को देखते थे, बाबा से पढ़ते थे और वो बाहर की दुनिया में भी कनेक्टेड था, अंदर भी आता जाता था। तो रिजल्ट क्या हुआ? विश्व किशोर की बुद्धि में ज्ञान का एक भी बूंद नहीं बैठा। बरबस होकर के बाबा को ज्ञान की सारी बादशाही किसको सौंपनी पड़ी? ज्ञान का जो सारा ताज है लिटरेचर वगैरह छपाने का, वो किसको काम सौंपना पड़ा? जगदीश भाई को सौंपना पड़ा। जबकि बाबा जानते थे कि जगदीश भाई आर्य समाज से आए हैं, जो अंतिम जन्म में भी आर्य समाजी था। वो संगम युग के आदि के जीवन में कौन से धर्म का रहा होगा? कौन सी धर्म की शूटिंग करेगा? आर्य समाज की शूटिंग करेगा। तो विश्व किशोर भाऊ भाइयों में और कुमारका दादी कन्याओं माताओं के बीच बाबा के सबसे जास्ती वफादार नजदीक रहे। तो सतयुग में भी गद्दी नशीन कौन बनेगा? मम्मा बाबा की, कुमारका दादी और विश्व किशोर। वो कहते भी थे यहां भी मैंने बाबा की गद्दी ली है और वहां भी मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बनूंगी। तो सेकंड नारायण की शूटिंग तो उनकी हो गई। जो सतयुग में सेकंड नारायण बनता है वो ही द्वापर के आदि में जाकर के सेकंड धर्म पिता का आधार बन जाता है। 7 नारायण हैं सतयुग के, उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले। वो 7 ही नारायणों में नंबरवार एक एक करके ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट प्रवेश करते रहते और अपने अपने धर्म की स्थापना करते। तो कुमारका दादी के डायरेक्शन से वो अहमदाबाद का पालड़ी सेंटर तोड़ दिया गया। जैसे आज की दुनिया में सोमनाथ मंदिर दूसरे स्थान पर बना दिया गया है, आज से 100-200 साल पहले, 1000 साल पहले मंदिर तोड़ा गया था। द्वापर युग की शूटिंग के अंत में सन 73 में, और जब मेले मलाखड़े शुरू हुए, दिल्ली में पहला मेला शुरू हुआ। दुनिया की आबादी तीव्र गति से बढ़ती है मेले मलाखड़ों में। मेलों में मैला इकट्ठा होने लगता है दृष्टि बत्ती के गंध से।
तब वो मंदिर उजाड़ दिया जाता है। सोमनाथ मंदिर जो ब्रह्मा बाबा ने स्थापन कराया था, राजा विक्रमादित्य की सोल ने स्थापन कराया था, वो मंदिर उजड़ गया। बाद में जैसे हिस्ट्री में आज से 200 साल पहले सागर के किनारे पर दूसरी यादगार खड़ी कर दी सोमनाथ मंदिर की, ऐसे ही पालड़ी एरिया के एक किनारे पर दूसरा मंदिर बना के खड़ा कर दिया गया, जिसका नाम रख दिया पालड़ी सेवा केंद्र। अब ऐसा करने से कोई पुराने मंदिर को भूल जाएगा क्या? हिस्ट्री से उतर जाएगा क्या? नहीं। तो बताया कि उन्होंने तो शिव बाबा को ही उड़ा दिया। क्या कहते हैं कि असली भगवान का पार्ट तो ब्रह्मा का है, शंकर तो है ही नहीं, शंकर होता ही नहीं। मुरली में बाबा ने बोला तुम शंकर को काटो मत, ये मत बोलो शंकर है ही नहीं। शंकर तो है परंतु उनका पार्ट नहीं है। पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या मन बुद्धि से बजाया जाता है? कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। और शंकर को याद में बैठे दिखाते हैं या कर्मेंद्रियों से उछल कूद मचाते हुए दिखाते हैं? याद में बैठे हुए दिखाते हैं। ये कोई काम करना नहीं हुआ, इसलिए बोला शंकर तो कुछ करते ही नहीं हैं। शंकर तो याद में बैठ करके बुद्धि को घुमाने का काम करता है। सबके ओर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ, ऐसे रामायण में भी भगवान के लिए बोला हुआ है। अच्छा, ओम शांति।